धन्यवाद कर्मचारी साथियों। जैसे कि आपको पता है, सभी कर्मचारियों को अचल संपत्ति विवरण आईपीआर 2025 है वो ऑनलाइन सबमिट करना है। और इसके लिए जो आदेश या परिपत्र जारी किया गया था कार्मिक विभाग की तरफ से, उसमें भी क्लियर था कि 1 जनवरी की स्थिति में, यानी 1 जनवरी 2025 को आपके नाम से कितनी अचल संपत्ति है उसका विवरण है आपको 31 जनवरी तक भरना था। और इस संबंध में मैंने अलग अलग वीडियो में प्रोफाइल कैसे अपडेट करेंगे, अगर आपके नाम से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो शून्य प्रॉपर्टी वाले कैसे इसको अप्लाई करेंगे, इसके अलावा अन्य जो नॉर्मल आपने गत साल अगर शो की हुई है प्रॉपर्टी तो उसमें एडिट करके उसको कैसे सबमिट करेंगे, सारी जानकारी मैं अलग अलग वीडियो में दे चुका हूँ। तो आज बात करेंगे, कुछ साथियों का कमेंट था कि इस आईपीआर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी या संपत्ति को शो करना चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि पूरी प्रयास ये है कि आपको जानकारी दी जाए। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कृपया जो भी विभागीय नियम या अपने उच्च अधिकारी उनसे संपर्क जरूर करें। तो बात करते हैं कि जैसे आईपीआर भरते समय किस किस पारिवारिक सदस्य की कौन कौन सी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन भरना है। अब जैसे एक कर्मचारी है तो उसके पत्नी के नाम से, संतान के नाम से भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इसमें सामान्य जो नियम ये है कि अचल संपत्ति में राजकीय कार्मिक जो भी कर्मचारी है और उनके परिवारजन जिसमें पत्नी और संतान के नाम से क्रय की हुई, दर्ज या रजिस्टर्ड या भागीदारी वाली वे सभी संपत्तियां शामिल है जो कि स्थिर है। यहाँ सीधा सा मतलब है कि अचल है, यानी इमूवेबल है, स्थिर है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जाई जा सकती। जैसे कौन कौन सी इसमें शामिल होगी, तो अचल संपत्ति में मुख्य रूप से जो संपत्तियां शामिल है, आप जब ऑनलाइन आईपीआर भरेंगे उसमें भी ये 100 ऑप्शन आएंगे। जैसे भूमि है आपने कहीं रखी हुई है, या प्लॉट है, खाली प्लॉट है, विकसित भूमि जो व्यावसायिक या आवासीय उपयोग में ली जा सकती है। इसके अलावा मकान या अपार्टमेंट, आवासीय संपत्ति जैसे शहरों में आपका फ्लैट है, घर है, अपार्टमेंट है, या व्यावसायिक संपत्तियाँ जिसमें दुकान है, ऑफिस बिल्डिंग है, शॉपिंग मॉल वगैरह है, या फैक्ट्री उद्योग जिसमें विनिर्माण या उत्पादन से संबंधित संपत्ति है, या आपका फार्म हाउस है, बाग बगीचा बहुत बड़ा है और जिसमें बागवानी संबंधित है और जिसमें आपकी इनकम वगैरह हो रही हो, उन संपत्तियों को आपको शो करना जरूरी है। इसके अलावा सीधी सी बात है कि अतः संबंधित राज्य के कार्मिक और उनके परिवारजन जो उनके परिवार में शामिल है, पत्नी और संतान के नाम से क्रयशुदा, यानी आपने खरीदी हुई है या आपके नाम से दर्ज है या आप रजिस्टर्ड है या आपकी भागीदारी है या आपको पैतृक रूप से मिली है, जो आपके नाम से है, उस अचल संपत्ति का विवरण है आपको आईपीआर 2025 भरते समय ऑनलाइन करना अनिवार्य है और आवश्यक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आप वैकल्पिक है, आप भरना चाहें या नहीं चाहें तो भी चलेगा, जिसमें अचल संपत्ति विवरण भरते समय निम्न संपत्तियों को, जो अचल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे तो ये अचल संपत्ति का विवरण है, अगर मूवेबल है तो उनमें अगर आप भरना चाहें तो जैसे मूवेबल का मतलब हो गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाने वाली संपत्ति, जिसमें मुख्य रूप से वाहन, फर्नीचर, घरेलू उपकरण, ज्वेलरी, आभूषण, कलाकृतियाँ, संग्रहित वस्तुएँ, चित्र, मूर्तियाँ, सिक्के वगैरह ये सारे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह है, तो मशीनरी टूल्स वगैरह ये सारे मूवेबल है, तो इनको भरना आवश्यक नहीं है। अगर आप चाहें तो भरें, नहीं तो ये वैकल्पिक है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो अचल संपत्ति है आपके नाम से, खास करके जो प्लॉट है या खेत है या इस तरह के अपार्टमेंट वगैरह है, वो आपके लिए भरना जरूरी है। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि अचल संपत्ति विवरण भरते समय आपके परिवार के सदस्यों की कौन कौन सी संपत्ति है वो ऑनलाइन करनी चाहिए। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी जानकारी। और मैंने आईपीआर के संबंध में अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, जिसमें आपके नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप शून्य प्रॉपर्टी का 1 या 2 मिनट में ही भर सकते हैं। इसके अलावा आपके अगर साइन, जैसे पिछले साल जो डिजिटल साइन हो रहे थे उसकी जगह आप इस बार आधार ओटीपी, जो भी आपका ओटीपी आ रहा है मोबाइल से, उससे साइन हो रहे हैं। और ओटीपी जिस मोबाइल से आ रहे हैं वो मोबाइल भी यहाँ मेंशन हो रहा है, और जो एक लॉक का निशान आ रहा है और उसके ऊपर राइट का निशान आ रहा है, इसका मतलब आपका आईपीआर सबमिट हो गया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर इस तरह का कुछ नहीं आ रहा है और आपकी कुछ गलती हो गई है तो आप रिवाइज आईपीआर कैसे भरेंगे वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप चैनल पर विजिट जरूर करें, आपको आईपीआर से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।